हम कार्स की कस्टमाइजेशन भी करते हैं, लेकिन मैम चाहे 5 रुपए हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, मेरे थे ना, और मेरे भी क्या, मेरे पिताजी के थे। कल को वो जवाबदारी मांगेंगे, मेरे से मांगेंगे, और वो अगर ना भी जवाबदारी मांगे, ऐसे कैसे वो कर सकता है? कर सकते हो आप? अरे जब 50-50 का शेयर, अरे आप मेरी बात सुनो, आप, मुझे नहीं पता, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं भाई साहब, यहाँ आओ और इस जगह को खोलो। भाई साहब, जगह किसी के बाप की खरीदी हुई नहीं है। नहीं भाई साहब, आप पे मैं फ्रॉड का केस डाल दूँ, आप पैसे लेकर भागे हो, फिर मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, क्या हुआ मैम? क्यों? अब यहाँ हमारी बातें सुन रही है। मैं क्या, आपकी क्या बातें सुन रही हूँ? मैं क्या बातें आपकी मैं सुन रही हूँ? मैम मैं ऑलरेडी एक मिनट मैम, हेलो, क्या जानना है मैम आपको? जानना नहीं है, बट इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों इस तरीके से, क्या बातें कर रहे हो आप? क्या तरीका है बात करने का? ये क्या तरीका है ये बात करने का? ये तरीका है क्या बात करने का? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये मेरी कंपनी है और यहाँ का जो ओनर है वो मैं हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लगाया। मेरे साथ स्टेक होल्डर कोई और भी था। वो बंदा यहाँ पे ताला मार के भाग गया। एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी होती है, उनकी वेजेस देनी होती है, कौन देगा वो? क्यों मैडम, मेरे पैसे तो स्टेक पे लग गए ना, सारे के सारे। किस पे लग गए आपके? मैम, हमने एक कंपनी खोली, हमने सोचा 60 गार्ड में अपना काम करेंगे, ठीक है? अब फाइनेंस होती है कंपनी की, और भी जो एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, राइट। गलती उसमें मेरी है। मैंने विश्वास करके, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, उसी को पार्टनर बनाया, गलती मेरी है। मैंने उस पर विश्वास करके। तो आपने पेपर वर्क नहीं किया क्या? अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप इतने बेवकूफ हो कि आप पेपर वर्क नहीं करोगे। मैडम वेरीफाई ही नहीं किया, क्योंकि विश्वास में मारा गया मैं। मैम वेरीफाई ही नहीं किया मैंने। मुझे था कि ये जहाँ पे भी साइन करा रहा था, साइन में हालांकि पढ़ के करता था, लेकिन स्टिल मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे इतना ट्रस्ट था कि नहीं यार, ये जो कर रहा है कंपनी के हित में कर रहा है। आपको पता है 70-30 का रेशो हो गया, 50-50 हमने सोचा था, 70% तो मेरा पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। तो क्या आपके पैसे नहीं मिल रहे? आपको कैसे पता चला कि ये चीजें हुई है? आपके पीछे में कैसे पता चला आपको? मैडम बात बताता हूँ हुआ क्या। हाँ। आप कोलेटरल डैमेज जानते हो, एक्सपेंडिचर जानते हो? जानते हैं, सब जानते हैं। अब एक्सपेंडिचर जो लग रहा है, ठीक है, लग तो बहुत रहा है, ठीक है, कमा के उतना आ नहीं रहा, ऊपर से कंपनी में बिक्री किसी चीज की हो नहीं रही, हमारे गुड सर्विसेज बेचे नहीं जा रहे, ठीक है, वो सारे ऐसे के ऐसे पड़े हैं। कंपनी तब भी प्रॉफिट कमा रही है, और कभी इसका उल्टा होता है, कि सारा का सारा जो माल है वो बिकता जा रहा है, नफा तब भी नहीं आ रहा हमारे पास। कैसे? इसका मतलब कोई झोल है ना। तो झोल, आप कंपनी के ओनर हो और कंपनी में कोई और कैसे झोल कर सकता है? ये चीजें आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा है? कैसे कर सकता है? मैम कह तो रहा हूँ बार बार, मैं विश्वास में मारा गया। ऐसा नहीं था कि मैं कोई आलसी आदमी था जिसके पास, मैम मेरे फादर जो हैं, वो काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास काफी पैसा है, और तभी मैं ये पैसा लगा पाया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने पैसे की कदर नहीं है, हमें अपने पैसे की वैल्यू नहीं है। तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो आप? मैम अब हार के वही करना पड़ेगा ना, मेरे पास तो चारा क्या बचा है। मैं तभी तो उसको फोन पे शाउटिंग कर रहा था, स्क्रीम कर रहा था कि नहीं भाई, अगर तू नहीं आया मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप, अगर कोई भी बिजनेस, अगर आप शांत हो जाओ पहले, आप इतना गुस्सा मत हो। अगर चीज़ें अगर बात से बन जाती है ना, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए, समझ रहे हो आप? मैम वो फ्रॉड करके भाग गया। अरे फ्रॉड करके भाग गया, लेकिन आपको भी तो देखना चाहिए ना, आपने क्रॉस चेक क्यों नहीं करा? आपको करना चाहिए, विश्वास हर जगह थोड़ी होता है। मैडम अकल घास चरली गई थी मेरी, विश्वास में ही मारा गया। हमें नहीं करना चाहिए इतना विश्वास। उतना विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जब आप, अभी ये हो गया है, आपके पास इतना परमिशन तो होना चाहिए कि आप जब चाहो आप अपनी कंपनी में आ सको। कैसे किसी कंपनी के आप मतलब आप अपनी ही कंपनी में बाहर खड़े हो, कोई लॉक लगा के चला गया? एग्जैक्टली मैम, यही पॉइंट है। क्योंकि मालिक दोनों है, भले ही चाहे मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा हो, उसने कम लगा रखा हो, उसका भी लगा। तो आपने ज्यादा क्यों लगाया पैसा और उसने कम क्यों लगाया? मैम ये भी दोस्ती में ही हुआ। पहले 50-50 ही था जो हमने डिसाइड किया था, और 70-30 इसलिए पहुंचा
उसकी कोई अपनी मजबूरियां थी, उसकी अपनी परेशानियां थी, और उसको था कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं नहीं चाहता मेरी जुड़ी हुई जो रकम है इतने साल जॉब करके जो मैंने कमाई है वो व्यर्थ हो जाए। तो उसने मुझे कहा कि तू मेरे साथ 60 घाट में खोल ले। अब मैं तो आपको मैंने बताया कि मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ, तो मैंने कहा यार मेरे भी पैसे होंगे और सही है अपने दम पे कुछ कर रहा हूँ, भले ही पापा से पैसे लिए कम से कम उन्हें रिटर्न तो कर पाऊंगा। मैम आप खुद बताओ, उसने तो सड़क पे लाने वाली बात कर दी ना। अब ये यहाँ वो ताला मार के गया, आप कह रहे हो कि आप मालिक हो, तो इक्वली मालिक वो भी है, ठीक है। वर्कर्स उसकी भी सुनेंगे, एम्प्लॉइज उसकी भी सुनेंगे, वो तो यहाँ ताला मार के चले गए। लेकिन दिक्कत है ना, बात तो आपकी सारी सही है, बात आपकी एग्जैक्ट सही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आई है कि आपने पेपर वर्क नहीं किया है, आपने किसी पे अंधा भरोसा किया है। जब आप किसी पे अंधा भरोसा करते हो ना तो ऐसा ही होता है उनके साथ, ये फैक्ट है। लोग उनका मिसयूज करते हैं जो आपका हुआ है। आप एक बात बताओ, कंपनी का जो अकाउंट है वो किसके नाम से है? मैं मेरे नाम से, आपके नाम से है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रहा था? मैम अकाउंट मेरे नाम पे ही है। तो फिर आपको कैसे, आप कैसे अवेयर नहीं हो इन सब सारी चीज़ों से कि हाँ एक अकाउंट है, दो बने हुए हैं। हाँ। एक अकाउंट मेरे नाम पे है, एक जॉइंट है। अब जॉइंट में आपको पता होगा कि दोनों बंदों की रजामंदी चाहिए होती है, लेकिन एक की भी हो तो भी वो अकाउंट जो है उसका एक्सेस आप कर सकते हो। इसकी रजामंदी रही, इसने करवा दिया। मेरा जो अकाउंट है, मुझे क्यों नहीं कोई ट्रांजैक्शन आ रही, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? मैम मेरे पास, जैसा मैंने बताया, मेरे पास और भी काम है। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ ये एक काम है, और भी है। मेरी गारमेंट्स की अपनी फैक्ट्री है, कार्स की कस्टमाइजेशन भी करते हैं। लेकिन मैम चाहे 5 रुपए हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, मेरे थे ना, और मेरे भी क्या, मेरे पिताजी के थे। कल को वो जवाबदारी मांगेंगे, मेरे से मांगेंगे, और वो अगर ना भी जवाबदारी मांगे, ऐसे कैसे वो कोई आपका जो ट्रस्ट तोड़ रहा है उस पे आप इतनी रहम क्यों दिखा रहे हो? फिर पुलिस को फोन करो, बुलाओ और करो। मैम अब पुलिस को ही बुलाऊंगा। हाँ बुलाओ, आपको जो ही लेके जाऊंगा उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है मैम। राहुल? हाँ जी। कहाँ से हो आप? मैम मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली से ही हो आप? जी मैम। मैंने ना ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी है, उधर देखो ना, उस कार के पीछे कैमरा है, उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। मैम आपने किससे पूछ के रिकॉर्ड कर ली? किससे पूछ के रिकॉर्ड कर ली मतलब? मैम आपको कैसे, आप कैसे कर सकते हो रिकॉर्ड? इसमें गलत क्या है? मैम बट आपके पास राइट थोड़ी ना है। आप नहीं, मेरे पास राइट है, आप मुझे मत सिखाओ कि मेरे पास क्या राइट है क्या राइट नहीं है। और ना मैं आपको बताऊं, मेरा रिकॉर्ड करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि लोग इससे अवेयर हो सके। मैं आपकी किसी चीज़ को मिसयूज नहीं कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन मिसयूज कर रही हूँ? नहीं। लेकिन आपने मुझसे बिना पूछे रिकॉर्ड किया। नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं सकती थी ना, इसलिए मैंने नहीं पूछा आपसे। मैं नहीं पूछ सकती थी आपसे, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल डाटा है और मैं यूज कर सकती हूँ, मैं परमिशन भी है मेरे पास। आप मुझे मत बताओ। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ना देख करके जितने भी हमारे यूथ है, जितने भी हमारे युवा है जो किसी पे भी अंधा भरोसा कर लेते हैं, अपने मेहनत की कमाई आंख मुंद करके किसी को दे देते हैं कि हम लोग ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ऐसे मत करो आप। जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करते हो ना डॉक्यूमेंटेशन की, जब तक आप अवेयर नहीं हो हर एक चीज़ से, तब तक आप मत करो। मेरा सिर्फ इतना ही है इसमें है। मैम मैं भी फिर हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा। हाँ। कोई बात नहीं, और आई एम सॉरी मैंने आपके साथ रूड रिएक्ट किया, लेकिन मैम आप देख रहे हो मैं परेशान हूँ, और मैं भी अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ कि मेरी गलती थी। मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए, मैंने जितना भी पेपर वर्क था उसमें मैं सम्मिलित नहीं था, मैं मौजूद नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में वो हुआ। मैंने ट्रस्ट में सब कुछ किया। ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत करो। अंधा विश्वास किसी पे करना ही नहीं है। अंधा विश्वास मत करो। विश्वास करना गलत बात नहीं है, आप विश्वास करो, लेकिन किसी पे अंधा भरोसा मत करो। आप अंधा भरोसा करोगे तो आपके साथ स्कैम होगा, वही भुगत रहा हूँ जो फिर आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा।